तो आज मैं फिर से आपके लिए डायरी नंबर 4 B.Ed सेकेंड ईयर की लेकर आई हूँ, जो कि विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में विद्यार्थी की सहभागिता पर आधारित है। इस डायरी का पार्ट नंबर फर्स्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें 5 लेसन प्लान्स दिए हुए हैं। अब आपके टोटल 10 लेसन प्लान्स हैं, उसमें से 5 लेसन प्लान्स और मैं बताने जा रही हूँ। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलते हैं 6 वाले पाठ योजना पर। जो यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है और यहाँ पर कक्षा लिखनी है, यहाँ पर प्रकरण लिखना है, जैसे कि नाउन एंड जेंडर पे मैं बात कर रही हूँ। कालांश, कौन से कालांश में आप पढ़ा रहे हो वो, और समयावधि लिखनी है कि कितने मिनट का या कितने आवर का आपका सेशन चला है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षण उद्देश्य दिए हुए हैं। शिक्षण उद्देश्य में नॉलेज लिखा हुआ है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन दिया हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज फैक्ट्स रिलेटेड टू नाउन एंड द जेंडर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है पूर्व ज्ञान, यानी कि प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव prior knowledge of the facts selected to, सॉरी यहाँ पे रिलेटेड है, रिलेटेड टू आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, वेयर डज वी गो टू स्टडी। यहाँ पर संभावित उत्तर में लिखना है इन स्कूल। यहाँ पर टू विच सब्जेक्ट्स वी रीड इन, यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स etc। उद्देश्य कथन है, वेल स्टूडेंट्स टुडे वी शैल लर्न अबाउट नाउन एंड टू जेंडर एंड इट्स टाइप्स। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है डेफिनेशंस ऑफ जेंडर, जेंडर की डेफिनेशन। अध्यापक और अध्यापिकाएं क्रियाकलाप दिए हुए हैं, यानी कि छात्र अध्यापक यानी कि आप खुद। गीता इज अ गुड गर्ल, क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज गर्ल वर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रामर। आपको लिखना है यहाँ पर गर्ल्स इज अ जेंडर, गर्ल्स एक जेंडर है यानी कि लिंग है, ये आपको पता है। व्हाट डू यू नो अबाउट जेंडर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लमेटिकली क्वेश्चन, यानी कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको इसको समझाना होगा, यहाँ से आपको लेसन स्टार्ट करना है। अभी यहाँ शिक्षण बिंदु में कुछ नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना है। डेफिनेशंस, व्हाट इन नेचर्स इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ 6 इज इन जेंडर कॉल्स द डिफरेंस जेंडर, और द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इन इज कॉल्ड जेंडर। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, आपको स्टूडेंट को केयरफुली सुनेंगे। यहाँ पर डेफिनेशंस ऑफ नाउन एंड द जेंडर, द नाउन विच डिनोट मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर एज हाउस, मेयर, हाउस का मेयर, सॉरी यहाँ पे हॉर्स है तो हॉर्स का मेयर हो जाएगा, फादर का मदर हो जाएगा। यहाँ पर मूल्यांकन है होम, यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न दिया हुआ है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन एंड द जेंडर आर। यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं, या 3 टाइप्स या 5 टाइप्स या 4 टाइप्स, और 4 टाइप्स उन्होंने डी लिख दिया। गृह कार्य यानी कि आपको होमवर्क दिया हुआ है, डिफाइन द नाउन एंड द जेंडर एंड राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप्स। यहाँ पर आपका ये वाला पाठ योजना कंप्लीट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पाठ योजना की ओर। आशा करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। पाठ योजना नंबर 7 है, यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड है, फेथफुली फ्रेंड्स पर आधारित है। यहाँ पर पूर्व ज्ञान शिक्षण उद्देश्य में, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। पूर्व ज्ञान लिखना है, स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी लर्न टू द सिमिलर पोइम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रश्न लिखना है व्हाट डू यू गो फॉर स्टडी। यहाँ पे लिखना है आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी। ठीक है, उद्देश्य कथन में टुडे वी शैल अप्रिसिएट द पोइम फेथफुली फ्रेंड, सॉरी फेथफुल है। इसके बाद यहाँ पर शिक्षण बिंदु दिया है मॉडल रीडिंग्स। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं। द प्यूपिल टीचर विल रीड द स्टेंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, रिदम एंड स्टाइल। आपको लगता है मैं बहुत तेज स्पीड में बोल रही हूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इस वजह से मैं इस तरह से बात कर रही हूँ, इस तरह से आपको समझा रही हूँ। आप लिख सकते हो और वीडियो को स्किप ना करें, रोक रोक के आप लिख सकते हो, रोक रोक के आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। द स्टूडेंट्स विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड
अटेंटिवली। ठीक है, यहाँ पर श्यामपट सार लिखना है। एवरीवन दैट फ्लैटर्स थ्री इज नो फाइंड इन मिजरी। ठीक है, यहाँ पर है आपको लिखना है इमिटेशंस रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग के बाद आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है वो लिखना है। द प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द स्टेंजा अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, रिदम एंड स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर छात्र क्रियाएं लिखनी है। द स्टूडेंट विल रीड द स्टेंजा अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, जो कि यहाँ पे नहीं आया था, मैंने यहाँ दोनों तरफ से प्रोनाउंसिएशन यहाँ तक हो गया है, इंटोनेशन हो गया, रिदम हो गया एंड स्टाइल हो गया। श्यामपट सार पे आप यहाँ पर एक बोर्ड चिपका सकते हो आप चाहो तो, और उसके ऊपर जो कठिन यहाँ पर जैसे कि प्रोनाउंसिएशन है, रिदम है, इसका मीन्स, स्टाइल का मीन क्या होता है, वो आप लिख सकते हो। और अगर ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पर आपको मूल्यांकन प्रश्न दिया हुआ है। हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोइम? विलियम शेक्सपियर। इसका आंसर है टू फ्लैटर्स हेल्प इन मिजरी। आंसर इसका नो है, फ्लैटर डू नॉट हेल्प इन मिजरी। गृह कार्य दिया हुआ है। राइट समरी ऑफ द पोइम इन योर ओन वर्ड्स। चलते हैं नेक्स्ट पेज की और। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर द पोर्ट्रेट 8 पार्ट योजना है, जैसा कि आपको पता ही है क्या क्या लिखना है यहाँ पर। उसके बाद द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। उसके बाद व्हाट आर द स्ट्रेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है द स्ट्रेंजर आर चाइल्डहुड। इसके बाद पूर्व ज्ञान जो है उसमें लिखना है स्टूडेंट्स हैव द नॉलेज अबाउट द फैमिली रिलेशनशिप। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर लिखना है आवर ग्रैंडफादर द एल्डेस्ट पर्सन, या फिर फीमेल पर्सन भी हो सकता है, फीमेल मेल जो भी है, ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर लिखोगे तो यहाँ पर मेल लिखना है, और ग्रैंड मदर लिखोगे तो यहाँ पर फीमेल लिखना है। उसके बाद उद्देश्य कथन। सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अ स्टोरी बाय, इसके बाद लिखा है खुशवंत सिंह द पोर्ट्रेट 2। उसके बाद यहाँ पर आएगा प्रस्तुतिकरण। शिक्षण बिंदु में मॉडल टीचिंग आई है। उसके बाद छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक क्रियाएं। द टीचर विल रीड अलाउड द पैराग्राफ्स विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्टेंजास, वॉइस और मेड्यूलेशंस। हाँ, उसके बाद यहाँ पर लिखना है छात्र क्रियाएं। उसमें आएगा द स्टूडेंट विल लिसन टू द टीचर अट्रैक्टिवली एंड के बाद यहाँ पर आपको लुक लिखना है। लुक लिखा हुआ है एट दियर बुक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में लिखा द टीचर विल स्टूडेंट द प्रोनाउंसिएशन ड्रिल फॉर द स्टूडेंट रिकल्स रिंकल्ड। इसको रिंकल्ड पढ़ते हैं, इसमें डब्ल्यू आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं लिख के मैंने इसका अर्थ लिखा है। यहाँ पर लिखा है द स्टूडेंट्स विल लिसन टू द टीचर एंड विल रिपीटेड द वर्ड। उसके बाद यहाँ पर लिखना है रिंकल्ड इस तरह से पढ़ते हैं इसको। उसके बाद प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न में आएगा माई ग्रैंडफादर। उसके बाद पोमेंट हंग अलाउ द इन द। इसके बाद यहाँ पर ब्लैंक है, इसमें मूल्यांकन प्रश्न इस तरह से दिया जाएगा, गृह कार्य दिया जाएगा। राइट है ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एवेम्स ग्रैंडमदर्स। आई होप आपको लेसन प्लान समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, क्योंकि डायरी नंबर 4 बहुत लेंथी है, इसलिए हम आगे चलते हैं। विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट। यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, संस्था प्रधान का नाम, यानी कि आपके जो भी वहाँ पे प्रधानाध्यापक होंगे उनका नाम आपको लिखना है। उसके बाद अवलोकन कर्ता का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा प्रधानाध्यापक, अध्यापक, सहायक, जिस तरह से मैंने किया है उस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पर आप वीडियो को जूम करके भी देख सकते हो, क्योंकि इसको मैं अगर ज़्यादा पढ़ के दिखाऊंगी तो लेंदी हो जाएगी वीडियो, इसलिए आप देख सकते हो। इस तरह से आप कर लेना, वीडियो को रोक के कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज में भी इसी तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है गत सत्र में विद्यालय में ड्रॉप आउट होने वाले विद्यार्थियों की कक्षावार संख्या, यानी कि जो गए हैं उनकी संख्या आपको इस तरह से करना है। ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो, जो भी है यहाँ पे यस नो का आंसर देना है, और इस तरह से आप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज आप देख सकते हो, इसी तरह से आपको वीडियो को जूम भी कर सकते हो, और मैं खुद जूम करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको करना है, इस तरह से आपको करना है, इस तरह से यहाँ पर आपको हाँ या ना में जवाब देना है। इसी तरह से आप वीडियो को स्किप ना करके रोकते हुए अपना कार्य कर सकते हो आराम से। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज इस तरह से दिया हुआ है, और अगर आप चाहो तो इसका पार्ट नंबर 1 देख सकते हो। पार्ट नंबर 1 मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है, ये पार्ट नंबर 2 है।
चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज में आपको दिया हुआ है विद्यार्थियों के समूह से बातचीत। विद्यार्थियों के समूह से बातचीत किस प्रकार से करना है वो आपको लिखना है। इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहे हैं स्वभाव लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आदि लिखा हुआ है। जिस तरह से आपको जो दिखाई नहीं दे रहा है वो मैं बता देती हूँ, ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आपको इस तरह से करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज गांव या शहर की समस्या सामान्य जानकारियाँ जो भी है वो लेनी है आपको, इस तरह से करना है। यहाँ पर आप खुद के हस्ताक्षर करोगे, यहाँ पर आप संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। विद्यालय एवं समुदाय का संबंध क्या है वो आपको करना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर अपने साइन और यहाँ पर संस्था प्रधान के साइन करवाने हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज यहाँ पर खेल संबंधी जानकारियाँ आपको देनी है। इस तरह से खेल संबंधी जानकारी आप दे दीजिएगा। यहाँ पर अपने साइन और यहाँ पर संस्था प्रधान के साइन करवा लीजिएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। कुछ पेजेस इस तरह से आपको लिखे हुए दिए जाएंगे जो कि आपको मिल जाएगा। हम चलते हैं उस पेज की ओर जिस पेज से आपको वापस से लिखना स्टार्ट करना है। ये आपका नेक्स्ट पेज है जहाँ के चरित्र प्रमाण पत्र दिया हुआ है। इस तरह से आपको बनाना है, इस तरह से फिर हस्ताक्षर वगैरह जो भी करवाना है वो आपको करवाना है। इसके बाद दिनांक यहाँ पर आपका छात्र के संबंध में विस्तृत सूचना रजिस्ट्रेशन इस तरह से है। इस तरह से आपको यहाँ पर सत्र लिख देना है। जैसे कि मैं 23-24 में किया था बीएड, तो इस तरह से मैंने लिख दिया है। आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज की, और नेक्स्ट पेज पर इस तरह से करना है जैसा कि आप देख सकते हो। मैं जूम करके दिखा देती हूँ, इस तरह से आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज में भी आपको अध्यापक उपस्थिति पंजिका लिखनी है इस तरह से, ये देख लीजिए। यहाँ पर आपको PPAA करना है, जो एब्सेंट के लिए ए और PP करना है, जो कि आप कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। आई होप यू अंडरस्टैंड। कम ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे मैंने PPAA सब कुछ अच्छे से किया हुआ है। यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हो, कौन से क्लास की है और क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद आपको नीचे चलना है, इस तरह से आप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पर इस तरह से आपको करना है, जो कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। मैंने कक्षा 4 का बनाया हुआ है। इसी तरह से पीरियड प्लान्स आप भी बना सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ पोषाहार दैनिक उपस्थिति विवरण। आप यहाँ पर डेट डाल सकते हो, वार डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कितने के कौन से वाले बच्चे हैं, इस तरह से आप लिख सकते हो। इधर भी आप चाहो तो कर सकते हो, वरना इसको छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर हस्ताक्षर करवाना है, यहाँ पर हस्ताक्षर प्रभारी के हस्ताक्षर करवाना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इस तरह से ग्रीष्मकालीन अवकाश लग गए थे अप्रैल में, और अप्रैल के बाद तो जो कि मैंने यहाँ पर इस तरह से किया हुआ है, आप भी कर सकते हो। ये देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ तक हुआ है। ये पोषाहार सूचना दी हुई है। पोषाहार सूचना में आप ग्रीष्मकालीन अवकाश ना लगाकर और कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा था तो मैंने वही कर दिया। लोकल फाउंड कैश बुक आप बना सकते हो इस तरह से, आप देख सकते हो। लोकल फाउंड कैश बुक इस तरह से बनेगी। अप्रैल मंथ की है जो कि मैंने बनाई है, आप अपने मंथ के अनुसार बनाइएगा। ये आपका नेक्स्ट पेज है जहाँ का विद्यालय निधि रोकड़ पंजिका लिखी हुई है, ये इस तरह से बनेगी। पेमेंट वगैरह जो भी है आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से। लेटर रिसीव्ड रजिस्टर्स यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से आप कर सकते हो, आप देख सकते हो इस तरह से। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज आपको दिया हुआ है इस तरह से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इस तरह से आप कर सकते हो। आपको मैं पूरा दिखा देती हूँ अच्छे से जूम करके। इस तरह से आप कर सकते हो, वीडियो को रोक रोक कर सकते हो आराम से। यहाँ पर दिया हुआ है कुर्सी एवं फर्नीचर के बारे में। स्थायी स्टाफ रजिस्टर। अब स्थायी स्टाफ रजिस्टर में किस तरह से क्या करना है ये कर दिया है मैंने, आप भी इस तरह से कर सकते हो। राज्य सेवा नियमों के अंतर्गत अवकाश के लिए इस तरह से आप कर सकते हो, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आप लिख सकते हो। हस्ताक्षर आपको करवाना है, दिनांक लिखनी है, वो आप लिख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अवकाश अनुमति होने संबंधी प्रमाण पत्र। ये अवकाश अनुभव होने संबंधी प्रमाण पत्र इस तरह से आप कर सकते हो, देख लीजिए इस तरह से आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ये पेज आपको इस तरह से फिल करना है, देख लीजिए इस तरह से फिल करना है। आपको मैं जूम करके दिखा देती हूँ इस तरह से, कौन सी जगह पर क्या लिखना है वो आप देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर।
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहाँ भी आपका विद्यालय होगा उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपको इस तरह से करना है। लाइब्रेरी इश्यूज़ बुक फॉर स्टूडेंट्स के लिए हैं ये, इस तरह से आप यहाँ पर सिग्नेचर्स करवा सकते हो। और इस तरह से देख लीजिए यहाँ पर किस किस कौन कौन सी पुस्तक का नाम है वो लिख सकते हो, और पुस्तक देने का दिनांक, पुस्तक संख्या, इस तरह से आप क्रम समय 1 2 3 4 क्रमांक लिख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पर लिखा है विद्यार्थियों के लिए पुस्तक अवदान पंजिका। अवदान पंजिका में इस तरह से आप डेट डाल सकते हो। I hope you understand. Come on next page. बुक बैंक इशू रजिस्टर, इस तरह से आप फिल कर सकते हो। देख लीजिए इस तरह से, ये देख लीजिए इस तरह से। देखो रिपोर्ट कार्ड दिया हुआ है, आपको इस तरह से फिल करना है। मैंने बहुत मेहनत की है। आई होप आप ज़रूर लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे एंड शेयर ज़रूर करोगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अभी डायरी बहुत ज़्यादा लेंदी है, आगे चलते हैं। रिपोर्ट कार्ड दिया हुआ है, रिपोर्ट कार्ड को इस तरह से फिल करना है, आप देख सकते हो। इस तरह से आप फिल कर लीजिएगा। ज़्यादातर कुछ चीज़ें जो मैंने फिल नहीं की है, ज़रूरी नहीं है कि इनको आप फिल करो। इन चीज़ों को आप फिल कर भी सकते हो और आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ग्रीन शीट दी हुई है, ग्रीन शीट इस तरह से आपको फिल करनी है। आप जूम कर लेना या फिर अच्छे से वीडियो को रोक रोक कर आप लिख लेना, क्योंकि स्किप तो आप करोगे तो आपको बहुत कुछ छूट जाएगा। ये ग्रीन शीट जो कि यहाँ पर भी दी हुई है नेक्स्ट पेज पर, जो कि अभी अभी अपन ने आगे देखी थी, वो थोड़ी सी अलग थी, अलग है। तो आप देख सकते हो ये कौन सी क्लास की है, क्लास नंबर लिखा हुआ है ऊपर। ये 9th क्लास की ग्रीन शीट है। यहाँ पर देख लीजिए संस्था प्रधान शिक्षक या शिक्षक प्रशिक्षण के 96 दिवसीय समीक्षा बैठक की रिपोर्ट, इस तरह से आप कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। विद्यालय गतिविधियों में भागीदारी, इस तरह से आप विद्यालय गतिविधियों में भागीदारी में आप ऐसे फिल कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसी तरह से आपको फिल करना है और यहाँ पर आपने अपने हस्ताक्षर करवा सकते हो और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर यहाँ पर करवाना है। ये आपको दिया है स्कूल स्थान बंध प्रशिक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्णांक प्रमाण पत्र, उपस्थिति प्रमाण पत्र, इस तरह से आप फिल कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। समग्र प्रतिवेदन, समग्र प्रतिवेदन में देख लीजिए इस तरह से आपको फिल करना है। जैसे कि लिखा हुआ है, सर्वप्रथम हमने विद्यालय में जाकर पाठ योजना बनाकर विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य करवाया। इसके बाद विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट तैयार की, जिसमें हमने विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट तथा प्रत्येक कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की संस्था तथा गत माह की औसत उपस्थिति दर्ज की, विद्यालय भवन की उपस्थिति तथा कक्षों की स्थिति लिखी। इसके पश्चात हमने विद्यार्थियों से बातचीत की, उन्हें विद्यालय में आना कैसा लगता है, वे विद्यालय में किन अध्यापक को अधिक पसंद करते हैं। इसके पश्चात हमने गांव शहर की सामान्य जानकारी ली, जिसके गांव मोहल्ले का नाम, पंचायत समिति, जिला, शहर की जनसंख्या, शहर की साक्षरता की स्थिति, आवागमन के साधन, पेयजल सुविधा, चिकित्सा सुविधा, शौचालय की स्थिति, रोजगार की स्थिति, स्वयं सहायता समूह एवं उनके कार्य, नगर पालिका अध्यक्ष, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, उच्च अध्ययन हेतु सुविधाएं, अभिभावकों समुदायों की विद्यालय में अपेक्षाएं के बारे में जानकारी दर्ज की। इसके पश्चात विद्यालय एवं समुदाय का संबंध तथा खेल संबंधी जानकारी से स्थानीय खेलों के बारे में, बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार खेलों का चयन, समय सारणी में खेल का कालांश की व्यवस्था, खेलों के दौरान बच्चों की सहभागिता के बारे में जानकारी प्राप्त की। किसी एक विद्यार्थी के एडमिशन कराए जाने पर उनकी व्यक्तिगत जानकारी तथा माता पिता की जानकारी दर्ज कराई गई। संबंधित विद्यार्थियों का चरित्र प्रमाण पत्र बनाया। किसी एक कक्षा के छात्र छात्राओं के बारे में विस्तृत जानकारी, जैसे माता पिता का नाम, पता, प्रवेश दिनांक एवं जन्म दिनांक के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात छात्रवृत्ति प्राप्तकारी रजिस्टर में छात्रवृत्ति मिलने वाले विद्यार्थियों की विस्तृत रिपोर्ट दर्ज की तथा अध्यापक उपस्थिति पंजिका में विद्यालय में उपस्थिति अध्यापकों के आगमन तथा प्रस्थान का समय पूरे जनवरी माह में अध्यापकों की उपस्थिति दर्ज की। इसके पश्चात कक्षा 4 के छात्रों की उपस्थिति तथा उपस्थिति और अनुपस्थिति का रिकॉर्ड अपनी डायरी में दर्ज की। चलते नेक्स्ट पेज की ओर। इसी कक्षा का समय विभाग चक्र बनाया तथा पोषाहार, दैनिक उपस्थिति, कक्षावार कुल नामांक तथा कुल उपस्थिति दर्ज की तथा पोषाहार सूचना के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात विद्यालय में आने वाले पत्रों के बारे में डायरी में लिखा है, जिसकी जानकारी हमें विद्यालय के लेटर रिसीविंग
और रजिस्टर से मिली तथा डिस्पैच रजिस्टर के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसके पश्चात हमने आदेशों के पंजिका सत्र में प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए आदेशों के बारे में लिखा तथा स्थायी स्टाफ व अस्थायी स्टाफ के सामग्रियों का विवरण लिखा। आगंतुक रजिस्टर के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई। राज्य सेवा नियमों के अंतर्गत अवकाश के लिए आवेदन को शिक्षक के यहाँ पर आएगा शिक्षक के द्वारा भरा गया तथा किसी एक शिक्षक की व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र में हमने शिक्षक का नाम, पदस्थान, व्यक्तिगत जानकारियाँ, लिंग, धर्म, पैन नंबर, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इमोलोई आईडी के बारे में सभी प्रविष्टियों को प्रपत्र में भरा। परिग्रहण पंजिका के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई। विद्यालय के पुस्तकालय में विद्यार्थियों को समय समय पर आवश्यकता अनुसार पुस्तकें इशू की जाती है, जिसके बारे में पुस्तकालय पूरे जानकारी रखते हुए तथा विद्यार्थी पुस्तक पढ़ने के बाद से समय पर पुनः लाइब्रेरी में जमा करा देते हैं, जिससे उस पुस्तक का लाभ अन्य विद्यार्थियों को भी हो। बुक बैंक इशू रजिस्टर में कोई विद्यार्थी किन्हीं किताबों को लेने के लिए आवेदन करता है जिससे उसे पुस्तकें प्राप्त होती है। हमने कक्षा 7 व कक्षा 8 के रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जिसमें हमने अंक दर्ज किए तथा ग्रीन शीट भी बनाई। रिपोर्ट कार्ड में प्रथम मासिक टेस्ट, द्वितीय मासिक टेस्ट, तृतीय मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा में प्राप्त सभी विषयों के अंक लिखे तथा उसके क्रमोन्नत होने का प्रमाण पत्र दिया। इस प्रकार हमने 2 सप्ताह की विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों की डायरी में सूचना दर्ज की। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो यहाँ पर इस जगह पर आप मोटिवेशन कोड भी लिख सकते हो, इसमें एक छोटी सी स्माइल भी बना सकते हो कि आप लिख सकते हो हार के बाद ही जीत है। आप ये भी लिख सकते हो हार के बाद ही जीत है, क्योंकि हर एक मनुष्य एक ना एक बार तो हारता ही है। और यहाँ पर आप चाहो तो थैंक यू भी लिख सकते हो, थैंक यू, या फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो। इसी के साथ आपकी डायरी नंबर 4 कंप्लीट होती है। इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से इसका लाभ मिल रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसको इसकी ज़रूरत है उसको आप शेयर करोगे तो इसका लाभ वो भी उठा पाएंगे। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल्स।